दोस्तों, क्या आपने द क्राइंग बेबी के बारे में सुना है, यानी रोने वाले बच्चे के बारे में। 1980 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी, जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल दोस्तों, कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बची रहती थी। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया, लेकिन सवाल यही उठता था कि ये तस्वीर बनाता कौन है, और जब सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है तो ये तस्वीर कैसे बची रहती है। उस समय के लोगों ने इसे नाम दिया द घोस्ट क्राइंग बेबी का। क्या कोई कविता भी शापित हो सकती है या भूत से घिरी हो सकती है? जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है। 1919 में सैजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया, लेकिन ये कविता 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी यामोटो ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है, जो मरकर नर्क में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है। जापान में 1500 से 2000 लोगों की मृत्यु सिर्फ इसी कविता को पढ़ने से हो गई। इस कविता को बहुत बुरा माना जाता है। फिलीपींस का एक ऐसा प्राणी जिसे कहा जाता है टियानाक, और ये एक ऐसा प्राणी है जो दिखने में बहुत छोटा है, बच्चे की तरह रोता है, और उसके बाद जो होता है सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल टियानाक फिलिपिन लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अक्सर ये रात में घूम रहे लोगों को ही परेशान करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं तो उसकी मदद करने की अगर वो कोशिश करेंगे तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और इंसान को मार देता है। कहते हैं उसका शरीर 8 से 9 फीट लंबा है और चेहरा बहुत भयानक, सर पर 2 सींग है और शरीर जला हुआ है। ऐसे ही हॉरर फैक्ट्स के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।